guys, welcome to Lossified. So here we are with the 60-day ultimate strategy for the UP APO exam, which is scheduled to happen now on 21st August. तो ये एग्ज़ाम पहले आपका शेड्यूल था 10 जुलाई का, जिसके हिसाब से आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन अब ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है और अच्छा खासा पोस्टपोनमेंट हो गया है। तो अब जब ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है और इस पोस्टपोनमेंट को भी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अब आप क्या कर रहे हैं? क्या आप चिल कर रहे हैं? नहीं भाई, चिल मत करिए, वापस से खुद को स्ट्रैटेजाइज करिए और रीशेड्यूल करिए खुद को फॉर दी 21st ऑफ अगस्त। ये रीशेड्यूलिंग कैसे करनी है, आगे पढ़ाई कैसे बढ़ानी है, अगर आपको UP-APO टारगेट करना है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। सो हियर वी गो। तो देखिए, पहले शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं UP-APO का सिलेबस। तो हम वैसे तो काफ़ी एक और वीडियो ला चुके हैं जिसमें हमने UP-APO के पैटर्न को और सिलेबस को डिस्कस किया है, बट चूँकि हम इस वीडियो में स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं 60 दिन के लिए, तो एक बार फिर देखना ज़रूरी हो जाता है कि क्या क्या है। तो देखिए, साइंस है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री में जो नेशनल इवेंट्स हैं, है ना, नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, उसका थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसको हर अलग अलग कैटेगरी में पूछा जाता है, बहुत सवाल आते हैं। बाकी पॉलिटी, इकोनॉमी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तो ये हो गया आपका जीके का पोर्शन, जिसको आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना है, क्योंकि ये जीके है A, क्यों, और दूसरा B, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टाई ब्रेकर है आपको एग्ज़ाम में गो थ्रू कराने का। इतना जीके का जो सिलेबस है, इसको कैसे कवर करेंगे ये हम अभी आपको बताते हैं। बाकी देखिए, लॉ में तो आप जानते ही हैं, IPC एविडेंस और CRPC है और UP पुलिस रेगुलेशन एक्ट है। तो अब ये सिलेबस है, इसको 60 दिन में कैसे कवर करना है, रिवाइज करना है और 21 तारीख को कैसे एक्सेल करना है, ये सब जानने के लिए देखते हैं कि अपने दिन को कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो देखिए, पहले तो समझिए कि ये 60 दिन जो है, 1-2 दिन बफ़र है अभी हमारे पास, तो वो 1-2 दिन जो बफ़र है ना, अगर अभी आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं सॉल्व किए हैं तो ये 1-2 दिन के बफ़र में आप प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जब आपका एग्जैक्टली 60 दिन बचते हैं, तो इसको ऐसे डिवाइड करिए कि पहले 20 दिन आपको कुछ करना है, फिर 10 दिन कुछ आपको करना है, फिर 10 दिन करना है, और लास्ट के 20 दिन आप सेव करके रखेंगे अपने रिवीजन के लिए। अब जो ये फर्स्ट 20 डेज़ आपके होने वाले हैं, ये वाले, इसमें आपको ट्राई करना है कि आप खुद को सबसे ज़्यादा एक्सटेंड कर लो। क्यों? देखो, मैं अभी ब्रेकअप आपको दे दूँगी कि 20 दिन में ये सब्जेक्ट करो, 10 दिन में ये करो, 10 दिन में ये करो, बट देखो, ऐसे आप अगर स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो 20, 10, 10 और लास्ट के 20, तो आप इनके अंदर का सिलेबस अपने आप भी, मतलब अपने हिसाब से भी कर सकते हो। लेकिन ये मेरी बात ध्यान में रखना कि ये जो पहले 20 दिन होंगे ना, इन 20 दिनों में सबसे टफ जो आपको लग रहा है और जो सबसे कम आपको आता है और जो सबसे ज़्यादा करना है, वो सब आप करिएगा। बिकॉज अभी जब इनिशियली तैयारी शुरू करो, रीबूट करो खुद को ना, तो थोड़ा ज़्यादा एनर्जी होता है, जो कि एंड में आते आते कम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट 20 डेज़ होने वाले हैं, इसमें आपको मैक्सिमम पोर्शन कवर करना है। नेक्स्ट 10 डेज़ में भी आपको अच्छा खासा पोर्शन कवर करना है, लेकिन इसमें होगा थोड़ा सा आपके पास ग्रेस पीरियड, ताकि अगर इस 20 डेज़ में कुछ छूटा है तो वो इस 10 डेज़ में आप कवर कर लो। फिर नेक्स्ट 10 डेज़ में थोड़ा और कम सिलेबस कवर करेंगे एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वंस, लेकिन इसमें भी हम ग्रेस बढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रेस बहुत ज़रूरी है। आपको लगेगा कि आपने जो पहले 20 दिनों में पढ़ा है, हो सकता है वो आप भूल रहे हो या कुछ कवर नहीं हो पाया, तो वो आप इन 10 दिनों में कर लोगे। फिर लास्ट के जो 20 डेज़ हैं, जो अगस्त के दिन हैं, इसमें आप भूल जाओ कि आप सिलेबस उठाओगे भी। अब सिलेबस आपका पूरा हो चुका है, इस टाइम पे आप अपने वीक एरियाज़ को एनालाइज करेंगे और उन पर काम करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जो पहले 10-20 दिन होने वाले हैं, ऑब्वियसली आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मैंने जो स्ट्रैटेजी आपको दी है, इसमें मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा जो मॉन्यूमेंटल और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको फर्स्ट 20 डेज़ में लेके आई हूँ। तो देखो, हिस्ट्री का जितना भी पोर्शन है, सब कुछ एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना, इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स, इम्पॉर्टेंट स्लोगन्स, है ना, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स, ये सब हिस्ट्री का ये सबसे मेजर पोर्शन होने वाला है आपके जीके के पेपर का। तो इसको तो मतलब थरली एक साथ पहले 20 दिन में कर लो, ठीक है। सिर्फ जीएस में सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री करनी है, लेकिन A to Z पूरी हिस्ट्री करनी है।
बहुत मज़ा आएगा। अगर आप एक साथ बैठ के 20 दिन सिर्फ हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मतलब जीके में सिर्फ हिस्ट्री पढ़ोगे। फिर इसके बाद लॉ, चूँकि बिकॉज पूरे दिन आप जीएस नहीं पढ़ सकते और पूरे दिन लॉ भी नहीं पढ़ सकते, तो इंडियन पीनल कोड कर लेना, बिकॉज इंडियन पीनल कोड बहुत ज़्यादा वेटेज का है। लेंथ वाइज इंडियन पीनल कोड इतना बड़ा नहीं है जितना सीआरपीसी है, लेकिन मार्क्स का वेटेज इंडियन पीनल कोड का ज़्यादा है। तो इंडियन पीनल कोड को एकदम थॉरली रीड करेंगे। कैसे रीड करेंगे? एकदम थॉरली विद द इलस्ट्रेशंस, ठीक है। इसके लिए वील ब्रिंग टू यू मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, पनिशमेंट्स, ये सब वगैरह। आप अगर कमेंट करके बताओ कि आपको क्या हेल्प चाहिए, केस लॉज पे हेल्प चाहिए या इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे या इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस पे, पीवाईक्यूज़ के बेसिस पे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, वील ब्रिंग अ वीडियो अबाउट इट। इसके साथ ही पहला चीज़ आप करेंगे जो पहले 20 दिन में, वो होगा आपका यूपी पुलिस एक्ट। ये आप इसलिए करोगे क्योंकि ये आपका बाकी के मुकाबले, बाकी लॉ सब्जेक्ट्स के मुकाबले कम टच्ड होगा, क्योंकि यूपी पुलिस एक्ट हर एग्ज़ाम में नहीं आता, ठीक है। तो इसको आप पहले 20 दिन में ही करेंगे। हर दिन में आप ये तीनों को थोड़ा थोड़ा उठाएंगे, ताकि आपके पास वैरायटी भी हो और आप किसी चीज़ से बोर भी ना हो और आप ज़्यादा टारगेट भी अचीव कर पाओ। हर चीज़ थोड़ी करोगे तो ज़्यादा पढ़ पाओगे एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री, है ना, कि अगर पूरा दिन हिस्ट्री पढ़ा तो उतना आउटपुट शायद ना आए। अगर आप हिस्ट्री और आईपीसी और पुलिस एक्ट को एक साथ एक दिन में थोड़ा पोर्शंस में करते हो। बाकी ये देखो, ये सब तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ दिन सिर्फ हिस्ट्री को देने हैं, कुछ दिन सिर्फ आईपीसी को देने हैं, कुछ दिन सिर्फ पुलिस एक्ट को देने हैं, तो आप वैसे भी इसको कर सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट 10 डेज़। नेक्स्ट 10 डेज़ में आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी करना है। ये इसलिए करना है क्योंकि ये सब छोटे 8, 9, 10 नंबर के हैं और 20 मार्क्स का ये मतलब टोटल मिला के पोर्शन हो जाएगा। इसको कर लेना। यहाँ पे थोड़ा जीके ज़्यादा और वेरीड है ना, वेरीड है जीके थोड़ा, मतलब इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, उसी में पॉलिटी भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, तो ये थोड़ी जीके वेरीड है इस 10 दिनों में। लेकिन सीआरपीसी आपका थोड़ा इसमें ज़्यादा है, तो 25 मार्क्स का सीआरपीसी है, लेकिन सीआरपीसी चूँकि बहुत लेंदी है तो ये पूरे 10 दिन आपको इसमें देने पड़ेंगे और काफ़ी पोर्शन दिन का अपना सीआरपीसी को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ लॉग में हमने सीआरपीसी ही रखा है, वो इसलिए क्योंकि सीआरपीसी काफ़ी लेंदी है, जीके थोड़ी सी वेरीड है, तो ये बैलेंस बना हुआ है। वहाँ पे जो पहले 20 दिन थे उसमें लॉ थोड़ा वेरीड था, जीके काफ़ी एक सी थी क्योंकि हिस्ट्री थी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10 डेज़ में क्या करना है? करंट अफेयर्स को करना है, ठीक है। और यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट को आप पढ़ेंगे। इसके अलावा जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं पता नहीं क्यों लिखना भूल गई हूँ। इसी लास्ट के 10 डेज़ में आप जनरल साइंस पढ़ेंगे। पूछो क्यों ये लास्ट के 10 डेज़ में मैं पढ़ने को बोल रही हूँ? ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि साइंस आपको बिल्कुल अंत तक टिप्स पे रटी होनी चाहिए, क्योंकि साइंस से काफ़ी अच्छा पोर्शन आता है और आप यू टेंड टू फॉरगेट साइंस मोर ईजिली दैन यू टेंड टू फॉरगेट। खैर ये तो आपके अपने सब्जेक्ट चॉइसेस पे भी डिपेंड करता है, बट साइंस के जो थोड़े फैक्ट्स हैं, केमिकल के नेम्स हैं, ये सब थोड़ा ज़्यादा आसानी से आप भूल सकते हैं, इसलिए साइंस को आप लास्ट के 10 डेज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। साइंस को पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स को, करंट अफेयर्स की भी यही बात है, करंट अफेयर्स और साइंस में ज़्यादा रिवीजन ना करना पड़े, इसलिए हम विल कीप इट टू द लास्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट सिंपल होने वाला है लॉ पोर्शन आपका इन 10 दिनों में, तो आप आसानी से इसको कर ले जाओगे। बाकी करंट अफेयर्स जो हैं ये आपको लास्ट 1 ईयर के पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान से आप पढ़िएगा, 8 मंथ के, है ना, जो कि मतलब है 2022 ही। लेकिन 2021 में भी जो बहुत ही लैंडमार्क चीज़ें हुई हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतने करंट अफेयर्स करने हैं। कोई भी एक मैगज़ीन आप उठा सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण या फिर स्पीडी या फिर ऐसी कोई भी एक मैगज़ीन आप ले लीजिए और इससे अपना करंट अफेयर्स आप ख़त्म कर दीजिए। जो लास्ट 20 डेज़ हैं ये सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल होने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन में। इसको आप अपने हिसाब से यूज़ करिए, यूज़ इट एज़ पर योर लीवे। अगर आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है तो आप उसको ख़त्म करो, उसको मतलब आपको लगता है कुछ और पढ़ना चाहिए तो आप उसको पढ़िएगा, और अगर आपको लगता है कि पुराना रिवाइज़ करना है आप पुराना रिवाइज़ करिए। रिविजन इज़ दी की। एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू हैव योर कमांड,
ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। यूपी एपीओ से रिलेटेड वील ब्रिंग मोर वीडियोज़, जैसे इंपॉर्टेंट स्लोगन्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। बहुत फोकस करने वाले हैं हम लोग नेशनल मूवमेंट पे आगे, तो स्टे ट्यून टू द चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि हम सारे वीडियोज़ जो लेके आने वाले हैं यूपी एपीओ पे उनका नोटिफिकेशन आपको मिले। लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा इफ़ यू लाइक आवर वर्क, and please tell us where we can improve. Also please do join our telegram channel, जिसका लिंक नीचे हैंडल पे दिया हुआ है, ठीक है, नीचे कमेंट पे दिया है, तो उसको प्लीज़ ज्वाइन करिएगा। दैट्स इट, बाय बाय, टाटा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द यूपी एपीओ एग्ज़ाम।